अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, मुझे एक डिसीजन लेने में आपकी मदद चाहिए। मैं एक बाइक परचेज़ करना चाहता हूँ अपनी डेली कम्यूट के लिए। तो उसमें जो मैं दो ऑप्शंस कंसिडर कर रहा हूँ वो हैं होंडा CB150F और दूसरा है बेनेली TNT 150i। तो इन दोनों की थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री ये है कि दोनों 2017 में ही लॉन्च हुई थी पाकिस्तान में, और 2017 से आ रही हैं। होंडा CB150F एक प्योर पाकिस्तानी मोटरसाइकिल है जिसके डीलरशिप और अवेलेबिलिटी कोई इशू नहीं है किसी भी शहर में। लेकिन बेनेली TNT 150 ये कुछ मखसूस शहरों में ही अवेलेबल होती है, और इसकी जो दूसरी चीज़ है कि वो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, और कभी कभार ऐसा होता है कि बुकिंग पे आपको लेनी पड़ती है क्योंकि रेडीली अवेलेबल नहीं होती। तो खैर अवेलेबिलिटी का ये मसला आ गया। फिर उसके बाद प्राइस में फ़र्क है। होंडा CB150F स्टॉक आपको 495 की पड़ेगी, लेकिन अगर आप उसमें रजिस्ट्रेशन और उसके टायर बहुत ही हल्के आते हैं, टायर आप चेंज करवाओ अराउंड 25,000 रुपये के, तो मॉडिफिकेशंस, लाइट मॉडिफिकेशंस के बाद वो आपको अराउंड एक रफ़ एस्टिमेट के 540 तक की पड़ेगी। ठीक है, अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, हर चीज़ की प्रॉपर्ली अवेलेबल है। लेकिन जो बेनेली है, बेनेली TNT 150, वो बुराक ऑटोमोबाइल की तरफ से तो 8.5 की अवेलेबल है, 8.5 लाख की, जो कि अभी ही ज़्यादा है। लेकिन कराची में जो अवेलेबिलिटी है वो तकरीबन 20,000 ज़्यादा है, 8,70,000 की है। उसकी भी रजिस्ट्रेशन आपको 30-35 हज़ार रुपये लगा लें आप। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो हैं क्रैश गार्ड्स वगैरह इंस्टॉल करके, मतलब वो तकरीबन 920 तक की पड़ जाएगी। तो डिफरेंस काफ़ी है, मतलब अराउंड 3.5 लाख तक का डिफरेंस पड़ेगा अगर बाइक आप लेते हो। अच्छा, इस डिफरेंस को पे करने की कुछ वजूहत होंगी। वो ये कि उसकी राइड क्वालिटी थोड़ी बेहतर है क्योंकि उसके टायर्स अच्छे हैं बेनेली के, और दूसरी बात कि उसकी लुक बहुत खूबसूरत है। CB150 अपनी जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन बेनेली थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम और ज़्यादा खूबसूरत है। EFI है जो सबसे मेजर फैक्टर है। ये कुछ उसके डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर हैं। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि इतने पैसों में किसी बड़ी बाइक की तरफ चला जाना चाहिए, तो उसकी ना जाने की वजह यह है कि मुझे एक कम्यूटर मोटरसाइकिल चाहिए जो कि शहर में ज़्यादा चलेगी। तो उस सिलसिले में बेनेली इसलिए अच्छी है TNT 150 क्योंकि उसमें रेडिएटर नहीं लगा हुआ, वो ऑयल कूल और एयर कूल्ड है, तो वो हीट जनरेट नहीं करती। ये उसका एक एडवांटेज है बेनेली TNT 25 या फिर किसी भी और 302S या CF मोटो की किसी बाइक से। इस वजह से मुझे थोड़ी सी ज़्यादा वो बेहतर लग रही है शहर में चलाने के लिए, क्योंकि मैं रख चुका हूँ रेडिएटर वाली बाइक। वो अच्छी होती हैं, रिलायबल होती हैं, लेकिन आपको ये मसला रहता है कि वो सिटी में चलाने के लिए इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि ट्रैफिक में बहुत हीट जनरेट करती हैं, और ये वजह है। तो इस वजह से बेनेली को मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है। पैसों में बहुत डिफरेंस है, और बाकी मैंने पार्ट्स वगैरह का बता दिया। अच्छा, जो दूसरी चीज़ है कि जो मेंटेनेंस वाले पार्ट्स हैं, ऑयल फ़िल्टर हो गया, एयर फ़िल्टर हो गया, वो दोनों की अवेलेबल हैं। मैंने होंडा के तो खैर आपको कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो होंडा के आपको डीलरशिप से मिल जाएंगे। लेकिन जो बेनेली है उसके भी बहुत आसानी से अवेलेबल हैं, और आपको इंशाल्लाह बहुत ईज़िली मिल जाएंगे वो। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। हाँ, बाकी पार्ट्स वगैरह दोनों के ही तकरीबन महंगे हैं, कोई इतनी सस्ती बाइक्स नहीं है, लेकिन बेनेली के थोड़े से ज़्यादा महंगे होंगे। तो बताइए मुझे क्या मुझे करना चाहिए, क्या एक्स्ट्रा प्रीमियम जो देना पड़ेगा, मतलब उसमें एक और बाइक आ जाए, इतना ज़्यादा प्रीमियम है, तो आप मुझे फिर गाइड करें प्लीज़। अच्छा, एक बात जो मैं कहना चाहूँगा, दोनों बाइक्स बहुत महंगी हैं, दोनों बाइक्स अपनी प्राइस जस्टिफाई नहीं करती, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ी थोड़ी जैसे गाड़ियों के पैसे नीचे आए थे तो ये कम से कम CB150F वगैरह के नीचे आएंगे, लेकिन नहीं आ रहे। स्टॉक भी है, मतलब डिमांड भी नहीं है, पता नहीं क्यों इनके प्राइसेस नीचे नहीं आए। तो दोनों बाइक्स मुझे नहीं लगता कि प्राइस के मामले में जस्टिफाइड हैं। तो CB150F अगर ले लेता हूँ मैं 5.5 लाख रुपए तक भी खर्च करके उस पर ले लेता हूँ, तो फिर भी मैं जब बेचने खड़ा हूँगा तो बहुत मुश्किल से बिकेगी और बहुत सस्ती बिकेगी। मतलब हो सकता है मुझे, अगर मैं फ़ौरन बेचने खड़ा हूँ 2-3 महीने बाद, तो मुझे 4 भी ना मिल रहे हों। ये एक मैंने मार्केट का जो समझा है कहानी।
लेकिन बेनेली का यह है कि थोड़ी सी एक्सक्लूसिविटी हो जाती है अगर आपके पास कोई इस तरह की बाइक हो और इसकी थोड़ी सी फ़ैन फॉलोइंग हो, कल्ट फॉलोइंग हो, तो आपको वो बाइक एक्सक्लूसिव होने की वजह से हो सकता है थोड़े से बेहतर पैसे मिल जाए। मतलब हाँ, मैं अभी 8.5 की खरीद तो रहा हूँ, लेकिन मैंने एड्स देखे, लोग 35 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार चली हुई बाइक्स के अगर वो ऊपर के मॉडल हैं तो वो 6.5 लाख रुपए तक मांग रहे हैं। उन्होंने खरीदी बहुत सस्ती होंगी 2021-22 में, बहुत सस्ती थी ये, मतलब मेरे ख्याल 4-5 लाख रुपए की थी, लेकिन उनको खैर पैसे ज़्यादा ही मिल रहे हैं, इन्फ्लेशन एडजस्टेड, वो बात अलग है, लेकिन उनको उनका जो स्पेंड किया हुआ अमाउंट था वो मिल रहा है। तो ये फ़र्क भी है। मतलब हाँ, बेनेली महंगी बहुत है, लेकिन हो सकता है वो अपनी प्राइस थोड़ी बहुत रिटेन कर ले, इस वजह से एक्सक्लूसिव होने की वजह से। सप्लाई डिमांड की अगर बात करें, बेनेली को अभी भी TNT 150i को काफ़ी लोग रिस्पेक्टफुली देखते हैं, जो टूरर्स होते हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जो थोड़े से एंथुजियस्ट हैं बाइक्स के, वो अभी भी उसको एक रिस्पेक्टफुल वे में देखते हैं। तो इस वजह से CB150F मैं ये तो नहीं कहूँगा कॉमन हो गई पाकिस्तानी रोड्स पे, लेकिन अवेलेबिलिटी कोई इशू नहीं है। तो इस वजह से कोई आपसे सेकंड हैंड बाइक क्यों परचेज़ करेगा 4.5 की, अगर उसको 495 की नहीं मिल रही है। मतलब लोग इसको नहीं देखते, कम्युनिटी वैली को नहीं देख रहे होते, लोग सिर्फ ये देखते हैं कि यार मार्केट में एक्स शोरूम कितने की पड़ेगी बाइक। तो इसको भी कंसिडर करना है हमने। प्लीज़ कॉमेंट्स में प्लीज़ बताएं आप कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए इन दोनों बाइक्स में से, या फिर कोई थर्ड ऑप्शन अगर आपके जहन में हो तो प्लीज़ वो भी बताइएगा। थैंक यू।